अमेज़न जंगल जो साउथ अमेरिका में है। ये जंगल 9 कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रांस गुयाना। ये जंगल बहुत ही बड़ा है। इसका एरिया करीब 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतने बड़े एरिया के कारण ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ये जंगल इतना घना है कि इस जंगल के कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है। इस जंगल की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि जंगल अर्थ पर 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कुछ लोग इस ऑक्सीजन वाले पॉइंट को गलत भी बता रहे हैं और कुछ लोग सही भी मान रहे हैं। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जंगल इतना बड़ा कैसे है, क्या है इस जंगल की हिस्ट्री, क्यों इस जंगल का अर्थ पर होना बहुत जरूरी है और क्यों हम इंसान इस जंगल के लिए खतरा है, क्यों हर साल इस जंगल का 20% एरिया खत्म होता जा रहा है, क्या आगे जाकर ये जंगल करने के लायक भी रह पाएगा या नहीं। आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अमेज़न जंगल अमेरिका के साउथ इलाके में है। इस जंगल के आसपास कई शहर और देश हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था। अगर हम इस जंगल के वेस्ट में देखें तो हमें एंडीज पर्वत देखने को मिलता है जो दुनिया के सबसे लंबे पर्वतों में से एक है। और अगर हम इस जंगल के साउथ में देखें तो हमें बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलते हैं जो ज़्यादातर ब्राज़ील के एरिया में आते हैं। अगर हम इस जंगल के सेंटर में देखें तो हमें दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी देखने को मिलती है जिसका नाम अमेज़न रिवर ही है। वैसे इस जंगल में बहुत सी नदियाँ हैं जो इस जंगल को हरा भरा रखने में हेल्प करती हैं। अगर हम इस जंगल के अंदर की बात करें तो हमें इस जंगल के बारे में ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इस जंगल के अंदर करीब 300 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं। इस जंगल के पेड़ों की खास बात यह है कि इस जंगल के कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि ये पेड़ इतने तेजी से नहीं जाते हैं इसलिए इन्हें चलते हुए देखना थोड़ा मुश्किल है। इन पेड़ों से जुड़ी एक सैड न्यूज ये है कि ये पेड़ अब ज्यादा बसे नहीं है। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ के जानवरों के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दूं कि इस जंगल में हजारों प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से ये एक है एनाकोंडा। अगर आप इस जंगल में घूमने के बारे में सोच रहे हो तो आप भूल ही जाओ कि आप इस जंगल में कभी घूमने भी जाओगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत से रीजन है जिनकी वजह से इस जंगल में हमारा घूमना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। पहला रीजन ये है कि पहले तो आपको इस जंगल में जाने ही नहीं दिया जाएगा और अगर आपको इस जंगल में पैदल घूमने की परमिशन मिल भी गई तो भी आप इस जंगल में पूरा नहीं घूम पाओगे क्योंकि ये जंगल है इतना बड़ा। और इन सब के बाद भी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप पैदल इस जंगल में घूमने जाओगे तो आपका खेल इस जंगल में कुछ घंटों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर हैं जिनको हमने ना तो कभी अपनी जिंदगी में देखा है और ना ही उनके बारे में कभी सुना है। ऐसे बहुत से रीजन हैं जिनकी वजह से हम इस जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस जंगल में कोई इंसान नहीं रहता है। आदिवासी लोग हैं, ये सभी जंगल के साइड में रहते हैं। इन लोगों को भी जंगल के सेंटर में जाने की परमिशन नहीं है। अमेज़न जंगल के बारे में जानने के बाद हम अपने सवाल पर वापस आते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि क्यों इस जंगल का अर्थ पर होना बहुत जरूरी है। अमेज़न जंगल जो अपने आप में इतना बड़ा है जिसमें कई बड़े शहर आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये जंगल इतना बड़ा है तो हमें इससे कुछ तो फायदा होगा ही। इस जंगल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जंगल के कारण वहाँ के आसपास के देशों में बरसात होती रहती है जिसकी वजह से वे लोग खेती भी कर पाते हैं। इसके साथ ही इस जंगल का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस जंगल की वजह से लोग दवाइयाँ बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में करीब 200 टन अरब कार्बन जमा है। साथ ही ये जंगल हमें 20% ऑक्सीजन देता है जिसकी वजह से इस जंगल को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जंगल 20% ऑक्सीजन देता ही नहीं। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि यह जंगल 16% ऑक्सीजन देता है। और रही बात इस जंगल को धरती का फेफड़ा कहने की, तो ये बात भी हमें गलत बताई जाती है। किसी ने इस जंगल को धरती का फेफड़ा नहीं कहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस जंगल के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि जिसने इस जंगल को लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा, असल में उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं। उसने इस जंगल की तुलना एक बड़े से एयर कंडीशनर से की थी। खैर, इसके बाद अगर हम इस जंगल के अगले फायदे की बात करें तो वो ये है कि ये जंगल लाखों जीव जंतुओं का एक घर है। कई जानवर बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से यहाँ पर रहते हैं। इन सब के बाद भी अगर मैं कहूँ कि ये जंगल थोड़े से टाइम के लिए बसा है तो आप यकीन करोगे? आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चाई है। और इस जंगल के खत्म होने के पीछे हम इंसानों का ही हाथ है। जंगल खत्म हो जाएगा मतलब ये नहीं है कि इस जंगल का नाम और निशान मिट जाएगा। ये जंगल खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, बरसात भी कम होगी और पेड़ पौधे भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसा होने पर यह जंगल पहले जैसा नहीं रहेगा और ये पूरा जंगल बहुत से छोटे से एरिया में बसा हुआ होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े जंगल में ऐसा क्या होगा कि आगे जाकर ये पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। तो आइए इसके जवाब को डिटेल में जानते हैं। इतने बड़े जंगल के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हर साल इस जंगल के करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं। जो लोग जंगल के पास रहते हैं वे ज्यादातर किसान हैं। वे लोग अपनी खेती करने के लिए इस जंगल के पेड़ काट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वहाँ पर कोई खेती कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, खेती करने से जंगल को कितना नुकसान होगा। तो आपको बता दूं, किसान जिस एरिया को खेती करने के लिए यूज करते हैं वो एरिया कुछ ही सालों में खराब भी हो जाता है।
यानी कुछ सालों के बाद वहाँ पर खेती बिल्कुल न के बराबर होती है। जब वहाँ पर खेती नहीं होती है तो किसान लोग जंगल के दूसरे एरिया को टारगेट करते हैं और वहाँ पर खेती कर लेते हैं। ये प्रोसेस सैकड़ों सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। किसानों के साथ वहाँ की गवर्नमेंट भी इस जंगल को खत्म कर रही है। ब्राजील और बाकी वाले पास के देशों की सरकार इस जंगल के अंदर से सड़कें बनाने का काम कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज, संस्थाएं और सड़कों की वजह से इस जंगल को बहुत नुकसान होता है। पहले तो ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और बाद में यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। इस जंगल के खत्म होने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण भी हम ह्यूमंस ही हैं। इस जंगल का एक इलाका ऐसा है जहाँ पर सबसे ज्यादा नदियों का पानी जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बरसात भी ज्यादा होती है और वो इलाका भी हरा भरा रहता है। इस एरिया के आसपास ब्राजील, वेनेजुएला, बोलीविया और पेरू है। अब यहाँ पर ज्यादा पेड़ है, पानी है और बरसात होती है, इसलिए इस एरिया का फायदा उठाते हैं वहाँ के लोग। इस जंगल के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्होंने इस एरिया को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर चावल की खेती करते हैं, कुछ लोग पेड़ काटकर कोयला बनाते हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और कुछ लोग वहाँ के जानवरों को मारते हैं। ये सब लोग पैसे के लालच में यहाँ पर आते हैं और ऐसे काम करते हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि वहाँ के लोगों की वजह से और वहाँ की सरकार की वजह से इस जंगल को कितना नुकसान हो रहा है। इन सब के साथ ये एक और कारण है जिसकी वजह से ये जंगल खत्म होता जा रहा है। तो आइए उसे भी जानते हैं। 22 अगस्त 2022 को अमेज़न जंगल में आग लग जाती है। The Amazon is burning. A record number of fires, over 72,000, have been detected in the world's largest rainforest this year. Brazil's National Institute for Space Research reports that's an 83% increase from last year. Environmental groups say the policies of Brazil's president, Jair Bolsonaro, encourage deforestation of the Amazon, which in turn allows for more fires. Bolsonaro, in turn, alleges that environmental groups started the fires to embarrass his administration. इस आग के कारण हजारों जानवरों की मौत हो जाती है और कई हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो जाती है। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि ये आग अमेज़न जंगल के पास रहने वाले लोगों ने ही लगाई है। ये लोग जंगल के कई इलाकों में आग लगा देते हैं और बाद में जब जमीन बंजर बन जाती है तो उस पर कब्जा कर लेते हैं और अपने दूसरे कामों में यूज करते हैं। इन लोगों को इस जंगल से और इस जंगल में रहने वाले जानवरों से कोई मतलब नहीं। इस जंगल में ये आग पहली बार नहीं लगाई गई है। यहाँ पर ये लोग हर साल आग लगाते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ की ज़मीन बहुत कम खाली हो रही थी, लेकिन 2021 के बाद यहाँ की ज़मीन खाली होना 16% बढ़ गई है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो ये लोग आग लगा रहे हैं वे है कौन और वहाँ की सरकार इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो आपको बता दूं कि ये जंगल 9 देशों से जुड़ा हुआ है। पहली बात यह है कि इन लोगों को गवर्नमेंट ही परमिशन दे रही है। खासकर अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो इस जंगल का 60% एरिया ब्राज़ील में ही आता है। अब इस जंगल का आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील के पास है, तो ब्राज़ील की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जंगल की देखभाल करें और ऐसा ब्राज़ील के लोग कर भी रहे हैं। पिछले 30 सालों से ग्रीन पीस ब्राज़ील इस जंगल की देखभाल कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो जंगल का साउथ एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उस एरिया में बरसात भी ज़्यादा होती है और उसी एरिया में साइंटिस्ट को ऐसी चीज़ें मिली जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस जंगल के साउथ एरिया में इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, इसीलिए हमें इस एरिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो पूरे जंगल में नहीं है वो इस जंगल के साउथ एरिया में। और अभी हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं यानी जंगल के साउथ एरिया की, जहाँ पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, वो लोग आग भी यहीं पर लगा रहे हैं और ये आग लगाने वाले कोई और नहीं, ब्राज़ील के लोग ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राज़ील ने इस जंगल की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी, वे लोग आग क्यों लगा रहे हैं। तो आपको बता दूं, ब्राज़ील ने इस जंगल की भले जिम्मेदारी ली हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। फिर वो ऐसा खेती से आए, मांस मछली कोयला बेच कर आए या फिर कंपनियां बना कर आए। लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ की सरकार ऐसे लोगों पर एक्शन ले रही है जिनकी वजह से जंगल को नुकसान हो रहा है। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।